आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आजमगढ़ में बिजली कनेक्शन की जांच करने गई टीम पर हमला, जहां पे कर्मचारियों से मारपीट की और थाने में हुआ हंगामा। दोस्तों आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादादपुर गाँव के काफी संख्या में ग्रामीण निजामाबाद थाने पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया, जहाँ पे ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता और छेड़खानी का आरोप लगाया और विद्युत विभाग की टीम द्वारा 6 लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी गई है, जो कि खुदादादपुर दलित बस्ती में रविवार को विद्युत विभाग की टीम चोरी से बिजली का उपभोग करने और बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काटने के लिए पहुंची। इस दौरान विद्युत कर्मियों ने दलित बस्ती में कई लोगों को चोरी से विद्युत का उपभोग करते हुए पकड़ा, जहां पे इस दौरान कुछ लोगों और बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद विद्युत कर्मियों ने डायल 112 पर घटना की सूचना देते हुए पुलिस को बुला लिया। वाराणसी में बिरयानी खाने के दौरान जमकर हुई मारपीट, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हो रहा वायरल। दोस्तों 19 जनवरी की देर रात वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत लल्लापुरा क्षेत्र में बिरयानी खाने के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जहां पे लगभग आधा दर्जन लोगों में काफी देर तक लात घुसे चले, जिस दौरान कुछ लोगों को मामूली चोट आई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे फिलहाल इस मामले में घायल व्यक्ति के परिवार की तरफ से शिकायत दर्ज कराया गया है, जहां पे इस घटना के बाद सिगरा थाना अंतर्गत दूसरे पक्ष पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिसके बाद एबीपी लाइव ने वाराणसी के सिगरा थाना से घटना के बारे में पूछा तो जानकारी प्राप्त हुई कि बीते रात लल्लापुरा क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी और फिर इस मामले में दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट का असली कारण अभी नहीं पता चल सका। बिहार पॉलिटिक्स में कैसे फिर से सेल्फ गोल कराए राहुल गांधी, जहां पे इंडिया ब्लॉक की किरकिरी लंबी हुई फहरिस्त। दोस्तों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने बयान की वजह से इस बार इंडिया ब्लॉक में अपनी सहयोगी आरजेडी की भी किरकिरी करवा दी है, जहां पे बिहार में हुई जाति जनगणना का श्रेय लेने में जो राजद कभी पीछे नहीं हटा, राहुल ने उसे ही फर्जी बताकर कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों की फजीहत करवा दी है। बिहार पॉलिटिक्स में 25 के मिशन में आर पर फोकस, जहां पे जगदानंद सिंह के बहाने एनडीए का बड़ा प्लान। दोस्तों बिहार में जाति की राजनीति ऐसी है कि यह कभी जाती नहीं। इस बात को बिहार के तमाम सियासी दल और राजनेता बखूबी समझते हैं, जहां पे यही वजह है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां चुनाव के पहले जातीय समीकरण को पूरी तरह से दुरुस्त कर लेना चाहते हैं और इसी कड़ी में एनडीए की नजर एक बार फिर राजपूत वोटरों पर टिक गई है, जो कभी एनडीए का मजबूत वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त राजपूत वोटर ने एनडीए को बड़ा झटका दे दिया था, जिसके बाद से एनडीए अपने परंपरागत वोटर राजपूतों को अपने पाले में करने में जुट गई थी। शामली में एनकाउंटर, जहां पे 1 लाख के इनामी समेत 4 बदमाश ढेर हुए और इंस्पेक्टर को भी लगी गोली। दोस्तों मेरठ की एसटीएफ टीम और मुस्तफा कग्गा गैंग के सदस्यों के बीच शामली के जिंजाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया, जहां पे मरने वाले बदमाशों में एक पर 1 लाख का इनाम था और इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सुनील को भी गोली लगी है, जिनका इलाज गुड़गांव के मेदांता में चल रहा है। जिसके बाद कग्गा जिनकी मौत हुई उसमें अरशद, मंजीत, सतीश और एक अज्ञात बदमाश का नाम शामिल है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण पर दी बधाई और बोले एक बार फिर साथ मिलकर काम करने को तत्पर। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है और वहीं पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके कहा, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर बधाई और कहा, मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने और मैं दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। कोलंबिया ने आपातकाल की स्थिति का ऐलान किया। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं और उन्होंने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है, जहां पे शपथ लेने के साथ साथ ट्रंप ने चीन को चुनौती भी दे दी है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के लोगों को फिर से अमीर बनाएंगे। कस्टडी से कैदी हुआ फरार तो परेशान पुलिस पहुंची बाबा बागेश्वर के द्वार और अर्जी लगाई। दोस्तों मध्य प्रदेश की कटनी जिला पुलिस ने हाल ही में एक अनोखा कदम उठाया है और कस्टडी से भागी एक महिला कैदी का पता लगाने के लिए पुलिस बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में पहुंच गई और वहां अर्जी लगाई, जहां पे ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोग इस पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। जहां पे 8 जनवरी को बागेश्वर धाम में हुआ था दरबार, जहां पे ये घटना 8 जनवरी 2025 की है, जब
बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कटनी जिले में दरबार लगा रहे थे। इस दरबार में लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते हैं और कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री की दरबार में लगाई गई अर्जी अधिकांशतः स्वीकार होती है। और इस बार अर्जी लगाने वालों में एक महिला सिपाही भी शामिल थी जो पुलिस की वर्दी में थी। मणिपुर में आईएलपी घोटाले में सरकारी अधिकारी समेत 9 गिरफ्तार, जहां पे असम में मुठभेड़ में संदिग्ध शिकारी ढेर। मणिपुर में इनर लाइन परमिट घोटाले में सरकारी अधिकारी समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां पे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि इनमें श्रम विभाग का एक लोअर डिवीजन क्लर्क और जिला कलेक्टर कार्यालय का एक अधिकारी भी शामिल है। जहां पे उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में 5 अलग अलग स्थानों पर घोटाला सामने आया है और गौरतलब है कि आरोपियों ने मिलीभगत कर करीब 3,500 फर्जी आईएलपी कार्ड जारी किए थे, जहां पे आईएलपी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। इससे भारतीय नागरिकों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए मणिपुर की यात्रा करने की अनुमति मिलती है। बजट सत्र में समिति पेश कर सकती है रिपोर्ट, जहां पे जेपीसी पिछले 6 महीनों से कर रही विचार विमर्श। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक पर सुझाव देने के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने सोमवार को कहा कि समिति आगामी बजट सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, जहां पे उन्होंने समिति की रिपोर्ट पर आम सहमति बनने का पूरा भरोसा जताया। जिसके बाद पाल ने कहा जेपीसी पिछले 6 महीनों से लगातार विचार विमर्श कर रही है, जहाँ पे देश भर में हितधारक के साथ बैठकें की जा रही हैं और हम बजट सत्र में रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, जहां पे उन्होंने कहा मुझे विश्वास है कि हम आम सहमति पर पहुंचेंगे और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जहां पे पिछली बार हमें इसे शीतकालीन सत्र में पेश करना था, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया। जहां पे वक्फ विधेयक 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है। जहां पे आम सहमति न बन पाने से शीत सत्र में जेपीसी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई थी और इसे बजट सत्र तक के लिए बढ़ा दिया गया था, जिससे संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलने वाला है। महागठबंधन के बुरे दिन खत्म नहीं होंगे, जहां पे अखिलेश ने छोड़ा साथ तो चुनाव अकेले लड़ेगी समाजवादी पार्टी। दोस्तों, महाराष्ट्र के बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पे समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से अलग होकर बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिया है, जहां पे पार्टी अब 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है और इसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जहां पे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने ये भी कहा है कि महाविकास अघाड़ी में समन्वय की कमी है।